नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। दर्शकों, पिछले कुछ दिनों से निजी वजहों से मैं स्क्रीन पर नहीं थी। अब मैं दोबारा आ गई हूं। उम्मीद है आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। अब मैं मुद्दे की बात करना चाहती हूं। आपने सुना होगा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जरूर सुना होगा। आज ऐसा ही खुलासा हुआ है। कुछ एक्सक्लूसिव पन्ने मेरे हाथ में इस वक्त हैं। इसमें क्या है वो आगे चलकर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि आज दोपहर से आप सुन रहे होंगे न्यूज क्लिक। ये नाम आज देश की संसद में भी गूंजा और मोदी सरकार के 2 मंत्रियों की तरफ से हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये नाम सामने आया। और इसलिए मैंने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऐसा क्यों कहा वो भी अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। दरअसल 2024 के चुनावी अखाड़े में आज नए दांव का ट्रेलर आया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद में वापसी हो गई है। आज 136 दिनों के बाद राहुल गांधी की संसद की मेंबरशिप बहाल हुई। कल वो मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में फ्रंट से लीड भी करने वाले हैं। राहुल गांधी कल दोपहर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करें उससे पहले आज चीन वाला ऐसा बम फटा कि सो कॉल्ड इकोसिस्टम में आज खलबली सी मच गई। मामला चीन से सीधे जुड़ा हुआ है, चीन से आए पैसे से जुड़ा हुआ है, पैसे लेकर नैरेटिव सेट करने से जुड़ा हुआ है। लिहाजा सनसनी, तनातनी, गर्माहट ज्यादा हो गई है, क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है। कहानी यह है कि न्यूज पोर्टल एक न्यूज क्लिक है, मतलब कंप्यूटर पर न्यूज का अखबार, डिजिटल अखबार। नाम है न्यूज क्लिक। उसे चलाने में चीन से पैसा लगा। इस पोर्टल के ज्यादातर सवाल सीधे सरकार से होते हैं और मैं मानती हूं कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हम सब लोग अलग अलग तरीके से सत्ता से सवाल करते हैं। महंगाई है तो क्यों है, गरीबी क्यों दूर नहीं हो रही, मणिपुर में महिलाओं के साथ ऐसा क्यों हुआ, कोई देश की आर्मी के खिलाफ बोलता है तो क्यों बोलता है, कोई चीन के पक्ष में दिखता है तो क्यों। मीडिया के लोग ऐसे सवाल पूछते हैं और ये उनका हक है, क्योंकि सवाल पूछने का अधिकार मीडिया को है। लेकिन जरा सोचिए कि कोई पैसे दे और तब सामने वाले से सवाल हो, यानी पैसा फेंको, सवाल पूछो सरकार से। फिर ये सवाल क्या सवाल रह जाएगा? तब क्या ये सवाल एजेंडा नहीं हो जाएगा? ऐसा ही होने के आरोप न्यूज क्लिक न्यूज पोर्टल पर लगे हैं। सबूत के साथ ऐसा आरोप लगाया है सरकार ने। शक पहले से था, लिहाजा 2021 में ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने जांच डाली थी। तब हल्ला हुआ कि देश में स्वतंत्र मीडिया को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लेकिन आज कहानी ही पलट गई। बदली हुई कहानी हिंदुस्तान के किसी न्यूज़पेपर में नहीं छपी, बल्कि उस न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है, जिसे यहां की कुछ पार्टियां, इकोसिस्टम वाली पार्टियां सवाल उठाने का मक्का मानते रहे हैं। आज स्टोरी उसी मक्का के द्वारे से सामने आई। अब ना उगले बन रहा है ना निगले बन रहा है। कहते हैं ना कि भाई गति सांप चुचुंदर केरी। सवाल पब्लिक का है कि जो राहुल गांधी लंदन से लेकर अमेरिका तक जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे, क्या वो संसद में न्यूज क्लिक पर सफाई देंगे? क्या इस बात का कोई जवाब है कि मोदी विरोधी एजेंडा से आगे निकलकर देश विरोधी एजेंडा चल रहा है, वो भी चीन के फेंके नोटों के टुकड़े पर? क्यों? मैं पूछती हूं कि चीनी एजेंटों के साथ विपक्ष के होने का आरोप जो लगा है, आखिर सच क्या है? क्या यह देश के सामने नहीं आना चाहिए? यही है आज सवाल पब्लिक का। आज निशिकांत दुबे सांसद बीजेपी के न्यूज क्लिक देशद्रोही गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित
करना चाहते हैं वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेट कर रहा पुरकायस, उसका मालिक है, उसके सारे पैसे कहां हैं, ये सब कुछ निशिकांत दुबे ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा में कहा। और इस बीच जिस न्यूज क्लिक पोर्टल को लेकर आज बीजेपी ने कांग्रेस को संसद में घेरा है, उसके खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने इन्वेस्टिगेशन में उन आरोपों को सही पाया जो ईडी की जांच में सामने आया। न्यूज क्लिक को अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम के जरिए चीनी फंड मिलने का आरोप है। आरोपों के मुताबिक नेविल रॉय सिंघम को चीन से फंड मिला और फंड कहां आया? न्यूज क्लिक के अंदर। करना क्या था? चीन का प्रोपेगेंडा फैलाना था, चाहे वो कोरोना को लेकर हो, चाहे वो गलवान के संघर्ष के बाद का माहौल हो, हर चीज पर न्यूज क्लिक चीन का साथ देते हुए नजर आएगा। ये मैं नहीं कह रही, दस्तावेज है, मैं आपको दिखाऊंगी। न्यूज क्लिक को नेविल रॉय सिंघम के जरिए 38 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए, ऐसे आरोप है। भारत में ये फंड आया तो सिर्फ चीन का प्रचार ही नहीं हुआ, बल्कि भीमा कोरेगांव केस के आरोपी गौतम नवलखा को भी 20.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम दी गई। लेकिन जब न्यूज क्लिक पर फरवरी 2021 में ईडी की रेड और सितंबर 2021 में आयकर विभाग का एक्शन हुआ तो देश में एक हंगामा खड़ा हो गया। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, आज न्यूज क्लिक ने अपने ऊपर आरोपों को मीडिया ट्रायल कहकर बचने की कोशिश की है, लेकिन सच्चाई क्या है इसे बताने के लिए मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाना चाहती हूँ। ये मेरे हाथ में डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में आपको बताना चाहती हूँ कि ये 6 फरवरी का डॉक्यूमेंट है। यहाँ तारीख लिखी है 6 जनवरी 2021 7:09 पर, और ये भेजा गया है नेविल सिंघम द्वारा। चाइनीज एजेंसी के कुछ लोग हैं, ये चाइनीज लोग जो है, ये कहा जाता है चाइनीज पॉलिटिकल पार्टी के हैं, और इसी में प्रबीर पुरकायस्था का भी नाम है। इसमें बात किस चीज की हो रही है? बात हो रही है कि भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर है उस पर किस तरह से अरुणाचल के हिस्से में चाइना का ज्यादा एरिया दिखाया जाए और भारत की तरफ कम। ये एजेंडा है और ये प्रबीर पुरकायस को भी मार्क्ड है। ये पूरा ईमेल यहां मैं आपको दिखा दूं, और ये भेजा है नेविल रॉय सिंघम। अब ये भेजते हैं, अब चाइना हिस्सा ले लेती है भारत का, और ऐसे प्रबीर पुरकायस जो न्यूज क्लिक से इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, इस पर लोग खड़े हो जाते हैं इस देश में कह के कि भाई आपने प्रेस फ्रीडम छीन ली। अब ये ईमेल ताइवान से लेकर हांगकांग और भारत के अरुणाचल पर चीन की टेरिटोरियल क्लेम को आगे बढ़ाता है। ईमेल से अरुणाचल प्रदेश पर चीन के खतरनाक एजेंडे की एक बार फिर पुष्टि होती है। ये ईमेल जिन लोगों को भेजी गई थी उनमें न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस भी थे, और ये मैंने आपको पढ़कर भी बताया। मेरे पास ये एक और भी डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है ईमेल सीपीएम के पूर्व महासचिव प्रकाश करात ने जो नेविल रॉय को लिखा है। अब इसमें देखिए, ये ईमेल है फ्रॉम प्रकाश करात। ये लिखा गया है जनवरी 1, 2021 में, और इसमें क्या लिखा है कि एक लेख जो छपा था गुआंचा पर, उसमें ये बहुत डिटेल है, और लिखा है इट इज गुड टू सी दिस टाइप ऑफ कवरेज देयर एट अ टाइम व्हेन एंटी चाइना फीलिंग्स आर बीइंग व्हिप्ड अप इन द मीडिया हियर यानी भारत में एंटी चाइना प्रोपेगेंडा कह रहे हैं कि यहां बहुत हो रहा था, तो अच्छा हुआ प्रो चाइना की चीजें छप रही हैं, और कह रहे हैं सिंस द बॉर्डर प्रॉब्लम किसको कह रहे हैं? गलवान घाटी में जो हुआ था उसको बॉर्डर प्रॉब्लम कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है अनफॉर्चुनेटली इट हैज हैड अ बिग इम्पैक्ट। द इंडियन गवर्नमेंट इज रिस्ट्रिक्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। यानी कि इनका कहना है कि अनफॉर्चुनेटली इसका बड़ा इंपैक्ट हुआ है। गलवान में हमारे सैनिक मर गए, लेकिन
पूर्व जनरल सेक्रेटरी सीपीआईएम के प्रकाश करात कह रहे हैं कि इसका बड़ा बुरा इम्पैक्ट हुआ है। चीन के खिलाफ लोग आवाज उठाने लग गए हैं। चीन का दर्द हो रहा है, भारत के सैनिकों के मरने का कोई शायद दर्द नहीं था। कम से कम इस भाषा से तो यही लगता है। और आगे आगे क्या कहा है, लेट्स होप 2021 में जो ग्लोबल स्ट्रगल है अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, इसमें कुछ कम हो। चाइना कम करेगा इंपीरियलिज्म। और इसमें लिखा है वार्म रिगार्ड्स प्रकाश। बहुत स्नेहपूर्वक बातचीत चल रही है नेविल रॉय सिंघम से, और कहा जा रहा है बॉर्डर डिस्प्यूट, गलवान में हमारे सैनिक मर गए और कह रहे हैं इसका बड़ा बुरा इंपैक्ट पड़ा है, शहीद हो गए। हमारे सैनिक शहीद हो जाने से इंपैक्ट पड़ रहा है और इन्हें चाइना के लिए दर्द हो रहा है। ये किस तरह की बातचीत चल रही है? और ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है और कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं क्रैकडाउन का जो आरोप है ये मीडिया एंटी चीन भावनाएं भड़का रहा है। मीडिया भड़का रहा है। इन खुलासों के बाद बीजेपी पलटवार कर रही है। न्यूज क्लिक को लेकर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा वो भी सुनिए। तो न्यूज क्लिक के पीछे खेल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस पार्टी जो हमारी हिंदुस्तान की है, उनका सबका ये खेल इसमें दिखता है कि कैसे भारत विरोधी एजेंडा चलाना है। क्या कांग्रेस इतनी गिर गई है और कुछ दल इनके समर्थन में न्यूज क्लिक के इतना गिर गए थे कि वो सत्ता पाने के लिए इतना गिर जाएंगे कि न्यूज क्लिक के समर्थन में आके पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई थी, इनके साथी खड़े हो गए थे, एक घमंडिया गठबंधन के लोग इसका एक हिस्सा बने रहे। बीजेपी पहले से ही कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी को कथित चीन कनेक्शन पर घेरती रही है। ये बात भी सही है कि आज तक उन सवालों को जवाब आज तक नहीं आया कि 2008 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस के एमओयू के आरोपों में कितनी सच्चाई है। यही नहीं, इसी साल जब राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे तब उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व मिलता है तो चीन सद्भाव को बढ़ावा देता है। चीन सद्भाव को बढ़ावा देता है, ये कोई हिंदुस्तानी मान सकता है? हमारे सैनिकों के शहीद होने के बाद मई 2022 में भी राहुल गांधी ने लंदन में कहा था कि चीन आसपास के देशों को आइडिया ऑफ प्रॉस्पेरिटी मुहैया कराता है। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने ये भी कहा था कि अरुणाचल में चीन ने भारत के सैनिकों को पीटा। उन्हीं राहुल गांधी को कल अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलना है। कांग्रेस ने आज भारत में कथित चीनी घुसपैठ का आरोप लगाकर अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। आज संसद लौटे राहुल गांधी का अंदाज क्या रहा, ये भी सुन लीजिए। भैया अजीब सी बात है, आप लोग भी खुश लग रहे हो, ये क्या हो रहा है? भैया अजीब सी बात है, आप लोग भी खुश लग रहे हो, ये क्या हो रहा है? तो आज सवाल पब्लिक का नंबर 1, क्या भारत विरोधी सवाल पूछने के लिए चीन से पैसा मिलने के आरोपों में सच्चाई है? सवाल नंबर 2, क्या INDIA गठबंधन के चीनी समर्थकों पर राहुल गांधी संसद में जवाब देंगे? सवाल नंबर 3, अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी के लीड लेने का मतलब क्या 2024 में मोदी वर्सेस राहुल गांधी ही होने जा रहा है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद पूनावाला, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, नवल किशोर यादव प्रवक्ता हैं आरजेडी के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज मोहम्मद अली शाह, राजनीतिक विश्लेषक, लेफ्ट लीनिंग कहा जाता है इन्हें। और मेरा पहला सवाल तहसीन पूनावाला जी आपसे है। तहसीन पूनावाला जी, चीन पर तो बहुत सवाल है और कई सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उठाए हैं। आज मैं पूछना चाहती हूं, जब न्यूयॉर्क टाइम्स, आपके लिए तो वो मक्का है, मदीना है, आपके लिए तो वो शायद गीता से बढ़कर होगा,
और अगर न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि कहीं ना कहीं लिंक्स हैं चाइना के साथ, और प्रबीर पुरकायस जिसको आप कहते थे प्रेस फ्रीडम का चिन्ह है, आज जवाब देंगे क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कि ये चीन के साथ रिश्ता क्या कहलाता है, और ये जो चीन से पैसे लेकर उनका प्रोपेगेंडा भारत में होता है, और जो ये प्रकाश करात कह रहे हैं, क्या ये हिंदुस्तान के हित में है, या ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है और एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है विपक्ष द्वारा? आप दोबारा से लौटी तो चैनल के ऊपर तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत खुशी हुई आपको दोबारा से देखकर। दो चीज मैं कहना चाहता हूँ, अगर वर्तमान सरकार के पास किसी के भी खिलाफ, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो किसी न्यूज एजेंसी हो, चाहे वो किसी पॉलिटिशियन हो, उसके खिलाफ कोई गलत चीज पाई गई या कोई सबूत हो, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। किसने रोका है? लगातार मैं आपके चैनल पे आता हूँ, 2017 से ये बात हो रही है कि किसी ने एमओयू साइन किया, किसी ने ये किया, किसी ने फंडिंग लिया। भैया आप सरकार में हो, आप कीजिए उसको इन्वेस्टिगेट, उनको अरेस्ट कीजिए। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ आप विक्टिम कार्ड खेलते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वर्तमान सरकार का विक्टिम कार्ड। दूसरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता से बड़ी विनम्रता से पूछता हूं, अगर चीन परस्त कोई है वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि इस वक्त रशिया को ऑयल के पैसे का भुगतान चाइनीज करेंसी में वर्तमान सरकार कर रही है एक दुश्मन देश को मजबूत करने के लिए। दूसरी बात, भारत सरकार के पास एक रिपोर्ट है जिसमें 3 अन्य मुल्क से, जो हमारे पास चीन से सामान आ रहे हो, 3 अन्य मुल्क से बुला सकते हैं आधे दाम के अंदर, लेकिन उस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट नहीं करी, जिसके कारण $30 बिलियन से $100 बिलियन तक हमारा डेफिसिट हो गया है चाइना के साथ, ट्रेड इम्बैलेंस। तो चीन की मदद कर रही है वर्तमान सरकार हमारे सैनिकों के खिलाफ जाकर, और बीजेपी के प्रवक्ता बता दे कि पीएम केयर फंड में जो चीन का पैसा है उसका खुलासा करेंगे क्या नहीं? तीन आरोप लगाए हैं तहसीन पूनावाला ने। शहजाद पूनावाला जी जवाब देखिए नाविका जी, आपकी और राहुल गांधी दोनों की वापसी हुई है, परंतु एक संगठन तो स्वीकार रहा है, दूसरे संगठन में किस प्रकार का हड़कंप मचा हुआ है लोग समझ सकते हैं। पर देखिए, चाइना का धंधा, चाइना का चंदा और चाइना का प्रोपेगेंडा, यही कांग्रेस का एजेंडा। इसलिए आईएनसी को आज इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड चाइनीज एमओयू तो साइन कर ही दी थी। एमओयू साइन करने के बाद आई नीड चाइनीज चंदा, आरजीएफ में चंदा लिया था। उसके बाद कैसे आर्थिक हितों का ऐसा सौदा किया गया कि भारत का ट्रेड डेफिसिट 33 गुना बढ़ा, और कैसे आरसेप में जाने की होड़ लगाई गई थी, और किस प्रकार से उस समय पर डेमचौक, डूमचैली, टियापंगनक यहाँ पर इंकर्जन होते रहते थे, और वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री और नेता कहते थे कि एलएसी पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है, ये इंकर्जन एक्ने की तरह होता है, इस पर कुछ बोलना नहीं है, उल्टा जो रिपोर्ट करते थे उन पर एफआईआर कर दी जाती थी। इस प्रकार का सॉफ्ट रवैया होता था। और उसके बाद जब डोकलाम में पहली बार चाइनीज ट्रूप्स को चैलेंज किया गया तो कौन चाइनीज तंबू के नीचे खड़ा था? गलवान में हमारे वीर सैनिकों ने चाइना के सैनिकों को मारा तो किसने सवाल पैदा किए? किसने कहा अरुणाचल प्रदेश में चाइना के सैनिकों द्वारा हमारी पिटाई हुई थी? और कौन लगातार चाइना के प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए आज न्यूज क्लिक पर जब कार्रवाई 2021 में ये कह रहे थे ना कार्रवाई करो, कार्रवाई हुई तो उसके बचाव में कौन आया? बताइए कि जब कार्रवाई करने लायक समझते हैं आप तो रणदीप सुरजेवाला से लेकर सुप्रिया श्रीनेत से लेकर बाकी कांग्रेस के नेता अभिषेक सिंघवी, कौन आया था? मैं बताती हूं आपको कौन कौन आया था, और तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए। दिग्विजय सिंह ने कहा डेलिब्रेट डिजाइन्ड अटैक ऑन फ्री प्रेस बाय मोदी गवर्नमेंट। ये आपके पास कौन सा सबूत था जब आपने ये कहा? जो अब आप कह रहे हैं कि सबूत है तो एक्शन लीजिए। अभिषेक मन्नू सिंघवी ने कहा ये फेक रेड है, उनके पास क्या सबूत था? रणदीप सिंह सुरजेवाला ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मोदी सरकार के पास एक ही यंत्र है जिससे वो लोगों को दबाती है। क्या सबूत था रणदीप सुरजेवाला के पास? इसके अलावा सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, मैं पूछना चाहती हूं, सुप्रिया श्रीनेत जी ने कहा कि कहीं ना कहीं ये प्रेस फ्रीडम को चैलेंज। मैं पूछ रही हूं आपसे आज तहसीन पूनावाला, आपके पास क्या सबूत था जब आपने सरकार और ईडी पर ये तमाम आरोप लगाए थे? जवाब दीजिए। आज उल्टा चोर यानी कि वर्तमान सरकार कोटवाल को डांटे। मैं आज भी कह रहा हूं प्रेस फ्रीडम पे अटैक है, आज भी कह रहा हूं, उससे कोई मुकर नहीं रहा है। और अगर इनके पास 2021 से सबूत होता तो यहां आपके स्टूडियो में जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे वो सबूत देते और अरेस्ट करते। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स पे निर्भर कर रहे हैं। और नाविका जी इस चीज पे गौर फरमाइए, जो मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस गलत है, एमओयू साइन किया, आप कुछ कर नहीं पा रहे।
एक सेकंड, आपकी रीढ़ की हड्डी एक मोल्टन इक्लेयर की तरह है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप तो बहुत मजबूत है, देशभक्त है ना, तो बताइए कि रशिया को चाइनीज करेंसी में क्यों भुगतान कर रहे हैं और $100 बिलियन का डेफिसिट क्यों हो गया? आप चाइना परस्त क्यों है? कांग्रेस खराब, लेफ्ट खराब, आप तो अच्छे हो ना। तो जो सवाल पूछे उसका जवाब कमाल है। मैं इसी का जवाब दे रहा था, मुझे पता था कि ये घूम फिर के इसी बात पे आएंगे। तहसीन, अब देखिए तहसीन जो कल तक न्यूयॉर्क टाइम्स को इनकी मंडली कोट करती थी, अब न्यूयॉर्क टाइम्स को उन्होंने अलग कर दिया। पर मैं अब मूल सवाल पे आता हूं। उन्होंने कहा कि रशिया को पेमेंट की जा रही है तेल के लिए युआन में, तो वो गलत है। तो चाइनीज पैसा अगर आरजीएफ में आता है तो वो तो गलत मानेंगे ना। और जब एफसीआरए कैंसिल हुआ आरजीएफ का, तब किसने कहा कि ये वेंडेटा है? अब बताइए तहसीन पूनावाला कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी गलत थे जब उन्होंने कहा कि आरजीएफ का जो कैंसिल हुआ एफसीआरए वो वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं, वो बिल्कुल सही कार्रवाई हुई? एक टाइम बोलकर बताइए। और तहसीन पूनावाला, आप ये जो डबल स्टैंड लेते हैं, एक सेकंड सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए। मेरा नहीं, मेरी बारी पूरी होनी। नाविका जी 10 सेकंड और, 10 सेकंड बोलिए। नाविका जी, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस है। चाइना का पैसा आता है न्यूज क्लिक में, और न्यूज क्लिक उसी समय पर भारत की वैक्सीन को बदनाम करने के लिए, यहां पर कुछ लोग ऐसे भी बैठे जिसने बीजेपी की वैक्सीन बताया था, और कैसे वैक्सीन के खिलाफ माहौल बनाया गया था, राम मंदिर के खिलाफ, सीए कानून के खिलाफ, किस प्रकार से देश में कोविड बैटल जो है वो हार रहे हैं हम लोग। ये सारा नैरेटिव कोविड के समय पर बनाया गया था न्यूज क्लिक के द्वारा, चाइनीज फंडिंग के द्वारा, और वही चाइना जो कोविड के लिए जिम्मेदार था, और ये कह रहे कि ये फ्रीडम ऑफ प्रेस था। मतलब बताइए कि भारत के हितों का सौदा करके हितों को अंडरमाइन करना ये फ्रीडम ऑफ प्रेस कहलाता है। अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल सीधा आपसे इस वक्त, तहसीन मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन अनुराग भदौरिया जी सवाल सीधा है। जब सरकार पर उंगली उठती है, जब ईडी जैसी एजेंसियों पे उंगली उठती है, तो विपक्ष के पास कौन सा सबूत होता है? आज ये ईमेल्स जब निकलते हैं, और मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला इसलिए नहीं दे रही कि न्यूयॉर्क टाइम्स पर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये सब स्टोरीज हमने तब भी चलाई थी। हमारे रिपोर्टर्स ईडी की तहकीकात से जो जो सामने आ रहा था वो हम लगाकर दिखा रहे थे टेलीविजन स्क्रीन पर। लेकिन तब क्या कहा जा रहा था? अरे आप तो गोदी मीडिया हैं, ये मीडिया है इंडिपेंडेंट क्योंकि ये सरकार से सवाल पूछता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं अनुराग भदौरिया जी, चाइना से पैसे लेकर सरकार से सवाल पूछने को आप बहादुरी कहेंगे, या वो मीडिया जो देश में देश हित में सही चीजें दिखाता है वो मीडिया सही मीडिया होता है? मैं आज आपसे ये सवाल भी पूछना चाहती हूं। देखिए, आपका सवाल है कि जो मीडिया देश हित में दिखाता है, तो मुझे तो नहीं लगता है। अभी मैं सवाल पूछूंगा, जवाब मिल जाएगा तो अच्छी बात है। बात ये नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की देश में चल रही है, तो ये सरकार रोने वाली सरकार है क्या? अरे भाई चाइना से पैसा आ रहा है, देखिए भाई चाइना से पैसा आ रहा है लो। अरे भाई, अगर कोई देश के साथ धोखा कर रहा है, कोई पैसा आ रहा है, तो सरकार की कार्रवाई होती है, ठोक के कार्रवाई करो, जेल में डाल दो। भाई हमारी बात को आप इतना मानते हो, तो हम तो किसान बिल पे भी कह रहे थे किसान बिल वापस करो, किसान बिल वापस करो, तो क्या आपने मान लिया था? भाई आप तो विपक्ष की बात सुनते कहां हैं? अगर कोई भी, मैं तो कहता हूं चाइना मेरा दुश्मन नंबर 1 है, आज से नहीं कह रही समाजवादी पार्टी, पहले दिन से कह रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाइना के साथ जो रिश्ते बनाए बैठी है, जो गठजोड़ बनाए बैठी है, क्या इंपोर्ट नहीं बढ़ा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाइना के साथ? क्या चाइनीज कंपनी सबसे ज्यादा आज की डेट में कंस्ट्रक्शन का काम इस देश में नहीं कर रही है? क्या चाइना के साथ यहां गलभैया नहीं हुई? क्या चाइना के यहां राष्ट्रपति के साथ झूला नहीं झूला गया? किसने चाइना के राष्ट्रपति को हमारे देश के अंदर में बुलाया था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सबसे ज्यादा इंपोर्ट आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाइना से हो रहा है। चाइनीज कंपनी यहां पे काम कर रही है, क्यों नहीं आपने उस पर रोक लगाई? क्यों चाइनीज कंपनी यहां पे काम कर रही है? सवाल मेरा सीधा सा है। अगर चाइना मेरा नंबर दुश्मन 1 है, जो हम कहते आ रहे हैं, फिर चाइना हमारे देश में काम क्यों कर रहा है? हमारे देश का पैसा चाइना में क्यों जा रहा है? इंपोर्ट में कितना पैसा देश का जा रहा है? सोचिए आप। दुश्मन नंबर 1 है। आज इसका सबूत सारी दुनिया देखना चाहती है, सारा देश देखना चाहता है। अगर चाइना आपका दुश्मन नंबर 1 है, तो आप इस ईमेल पर क्या कहेंगे जो प्रकाश करात ने लिखा है? और प्रकाश करात जी क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं हमारे देश में एंटी चाइना फीलिंग्स जो है बढ़ाई जा रही है मीडिया द्वारा, क्योंकि एक बॉर्डर प्रॉब्लम हो गया है। आप गलवान में सैनिकों के शहीद होने को एक छोटा सा बॉर्डर प्रॉब्लम समझते हैं। आज प्रकाश करात के बारे में आप क्या कहेंगे? और अगर चाइना आपका दुश्मन है, तो आप कांग्रेस के साथ कैसे बैठे हैं INDIA में, जब कांग्रेस MOU साइन कर बैठा है? आज आप देश के सामने आज ये अग्नि परीक्षा दे ही डालिए।
चलिए हम दोनों अग्नि परीक्षा देते हैं नाविका जी, आप भी दीजिए हम भी देते हैं। भैया आप पूरा देश देख राजनीति रहा है, में है, हिंदुस्तान पहले देखिए, आप नाविका जी दीजिए, अग्नि परीक्षा देंगे, मैं भी दूंगा। जर्नलिज्म की अग्नि परीक्षा दूंगी, आप दोनों लोग राजनीति अग्नि की परीक्षा दीजिए। देते हैं। नहीं आप भी दीजिए, मैं भी दे रहा हूं। अरे मैं देने को तैयार हूं, आप परेशान हो गए, तो मैं आप देने आ को तैयार जाइए, हूं, तो पत्रकार आप तो मत परेशान बन होइए, जाइए, बीजेपी परेशान है राजनीति तो छोड़ अच्छा लगता दीजिए। है। आइए आप इधर पत्रकार बन जाइए। अरे परीक्षा बात दे तो दो, आप अग्नि मुझसे परीक्षा बोलने दूर की नहीं बात है। देते। आपको देखने से लगता है कोई अग्नि परीक्षा नहीं दी परीक्षा हो रही आपने है, आप कभी सुनिए अग्नि जिंदगी परीक्षा, में। सुनिए अग्नि परीक्षा, कोई परीक्षा हाँ देने जी, लायक मैं नहीं किसी है के आप बीच में जी, नहीं जी, बोला, बताएं। पेट में दर्द होना शुरू हो गया, अभी तो चलिए, परीक्षा चलिए। शुरू नहीं हुई, उसके पहले पोल खुलने का ऐसा डर लगता लगने नहीं है लगा। आपने कभी अब परीक्षा दी है आप- जिंदगी में। चलिए आपका मैं पूछना टाइम- चाहता हूं कि आपका- बीजेपी के आपका क्लॉक प्रवक्ता चल रहा बताएं। है। अरे बीच में आप मत बोलिए अनुराग भाई। भदौरिया जी, मुझे टाइम पता है वेस्ट आपके मत पास कोई करिए, काम मुद्दे नहीं पर है आइए। स्टूडियो में जाने के अलावा, इसलिए हमें तो बोलने दीजिए। आप मुद्दे पर आइए, चलिए, आप चलिए। मुद्दे पर आइए। मैं कह रहा हूं कि ये बताएं हाँ मैं बता रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं कि इंपोर्ट कितना बढ़ा है लास्ट 9 सालों में। मैंने फिर आपसे मैं प्रकाश सवाल करात पे पूछा, बोलूंगा। आप बताइए अपनी कितना राजनीति import बढ़ा बाद में है कीजिएगा। चाइना से। आप मुझे प्रकाश करात मैं और जवाब दूंगा। कांग्रेस पार्टी अग्नि पर परीक्षा जवाब है, दीजिए। अग्नि परीक्षा दोनों को देनी होगी, मैं तो पास कर जाऊंगा, बीजेपी फेल होगी। आप मैं बोल जवाब रहा हूं, कितना दीजिए, इंपोर्ट बढ़ा आप जरा बता दें जवाब भारतीय दीजिए। जनता पास पार्टी या के फेल, प्रवक्ता। और पास कितनी या कंपनी, फेल चाइनीज तो कंपनी देश के अध्यापक अंदर में बताता काम कर है, रही है जब से खुद ही बीजेपी आई एग्जाम है। देंगे और खुद ही आप पास हो जाएंगे, ये कैसे अरे होगा? बड़ा, आप अब आप प्रकाश परेशान करात हैं, पर सवाल बात, बीजेपी से आप है, प्रकाश परेशान नाविका करात जी पर हो रही करिए, हैं। आप प्रकाश करात पर बात अरे करिए। मैं बोलूंगा, मैं दोनों पे बोलूंगा, मेरा जवाब मिल जाए मैं प्रकाश करात पे नहीं, बोलूंगा, मैं तो चैलेंज कोई के साथ बोल रहा हूं, मैं कंडीशनैलिटी बोलूंगा नहीं है, चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, आप मैं प्रकाश पहले करात जवाब पे दीजिए। बोलूंगा। सवाल मैंने पूछा, अरे मैं डिबेट बोलूंगा शो तो आप मेरा, परेशान हो आप रही हैं। जवाब अब मैं दीजिए। क्या कर सकता हूं? आप सवाल जवाब मैं भी दीजिए। पूछा, मैं प्रकाश, जवाब दूंगा नाविका जी, दोनों तरफ से बराबरी की बात होनी चाहिए ना। मैंने आप आपसे परेशान सवाल मत होइए, पूछा है, बीजेपी के बराबरी आप प्रवक्ता किससे से कर रहे हैं? पूछिए, कितना इंपोर्ट बढ़ा चाइना से, किसने झूला झुलाया था और कितनी चाइनीज कंपनी इस देश में काम कर रही जवाब है। दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पर कितनी चाइनीज आप कंपनी आई प्रकाश है, करात पर उनका इन्वेस्टमेंट कितना है? जवाब नहीं है ना। अब मैं जवाब प्रकाश करात पे दूं, देखो मेरा जवाब तो नहीं मिला नाविका जी, अब मैं अपना जवाब दे रहा हूं, दूं मैं प्रकाश करात जी पे? बोलिए, बोलिए। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, अब प्रकाश तू करात जी पे इधर जवाब उधर सुन की लीजिए। बात ना सुन कर, लीजिए। तू ये बता देश कारवां में- क्यों लुटा? देश में सुन लीजिए, क्यों लूटा? बिल्कुल, बीजेपी इधर उधर की बात ना कर, बीजेपी वाले बताओ आपने इंपोर्ट क्यों बढ़ाया, बताओ। यहाँ पे चाइना यहाँ पे चाइनीज जवाब कंपनी काम नहीं क्यों कर रही है। है? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अनुराग भदौरिया जी के पास कोई जवाब नहीं है। जहां सवाल पूछा प्रकाश करात और कांग्रेस पे पोजीशन लेने का, वहां अलायंस बचाने के चक्कर में मुंह पर ताले लग जाते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, अब अनुराग भदौरिया जी आपका स्क्रीन टाइम खत्म, आपका फेडर डाउन। हर्षवर्धन त्रिपाठी, देखिए नविका, कितना भी गंभीर मुद्दा हो, कुछ इसी तरह से चर्चा करके उस गंभीर मुद्दे को डाइल्यूट कर दिया जाता है। इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कोई जानता ना हो। हमारा देश दिवाली की झालर तक और गणेश जी तक वो चाइना से ही लेके आता है। ये भी सच है कि भारत ने जब चाइना 80 के दशक में अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी दुरुस्त कर रहा था, जब कम्युनिस्ट चाइना अमेरिकी कंपनियों के लिए पलक पावड़े बिछा रहा था, तो हमारा देश नेहरूवियन समाजवाद के मॉडल में फंसकर इस देश को उस पूरी मुख्य धारा से उलट ले जा रहा। हम सिर्फ खपत करने वाले देश बने, हम मैन्युफैक्चरर कंट्री नहीं बने। हमने कुछ तैयार नहीं किया। और सच बात यह है कि अगर पिछले इन 9 सालों को छोड़ दें तो हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि हम किस चीज में, जिसको कहते हैं ना कि लीडरशिप रोल में आ पाए। आज की तारीख में भारत के साथ चाइना का जो व्यापार घाटा है वो बहुत ज्यादा है भारत के ऊपर। उसके पीछे वजह ये कि जब कोई भी इकोनॉमी ग्रो करती है और उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो उसको नुकसान होगा, उसको कहीं न कहीं से आयात करना पड़ेगा। लेकिन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि WTO की शर्तों से हम बंधे हुए। अचानक किसी पर इस तरह से हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई देश में अकेली सरकार और विचारधारा है तो उसने कहा कि हमें स्वदेशी ज्यादा से ज्यादा करना होगा। आज भारत में जो कंपनियां आ रही हैं वो सब वो कंपनियां हैं जिनका 100% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती थी, जिनका पूरा का पूरा उत्पादन चाइना में होता था। वो एक एक करके भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन सेटअप कर रही हैं। अभी BYD का इन्वेस्टमेंट प्लान, वो भारत ने उसको खारिज कर दिया। भारत में सिग्नलिंग में, जो रेलवे और रैपिड रेल और दूसरी है, उसमें सिग्नलिंग में चाइनीज कंपनियों को भारत ने बैन कर दिया। जब भारत ने 200 से ज्यादा ऐप बैन किए तो चीन चला गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में।
कहा कि देखिए हमारे साथ तो बड़ा अन्याय कर रहे हैं, हमारे एफडीआई प्रपोजल्स को रोक दिया जा रहा है। ये सारी चीजें हैं जो भारत की सरकार लगातार कर रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना है। ये मैं मानता हूं कि जिस जगह पर हम खड़े हैं उसमें हमें बड़ा लंबा समय लगेगा। हम 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, क्योंकि हमारी तो हिंदू ग्रोथ रेट कह के आप जरा उठा के देख लीजिए पिछली सरकारों में क्या ग्रोथ रेट रही, और वो 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो हमारे उसके बीच का फासला जो है वो समझना चाहिए। अर्थशास्त्र की जानकारी न हो और उसको आप पॉलिटिकल एजेंडे में घुसा दें तो 80 के दशक में जो भारत की सरकार ने लैग किया, जो हमें करना चाहिए था, जो नहीं किया, उसको आज पॉलिटिकल नैरेटिव से ढकने की कोशिश नहीं करनी। आप पे जवाब नहीं है, नविका, जवाब नहीं है, नविका, इसलिए आप ये चीख रहे हो, भदौरिया जवाब नहीं दे पा रहे, कर क्योंकि आपको सकता हूं। बीजेपी की तरफ मेरी से बस बोलना है, तो 20 आपकी सेकंड और मेरी मजबूरी में बात समझ खत्म है, सकता हूं। यही बोले। लेकिन हमें अच्छा, शर्म आती है बीजेपी की तरफ से बोलने वाले आपकी पहचान में आ जाते हैं, लेकिन जिनको आप फ्री मीडिया कहते हैं वो आपकी पहचान में नहीं आते। अनुराग भदौरिया जी, अगर आप डॉक्टर होते तो क्या होता पेशेंट का मैं जानती नहीं, लेकिन नवल किशोर जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे। प्रकाश करात कहते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट, गलवान में शहीद होने वाले क्या बॉर्डर डिस्प्यूट में मारे गए थे? मैं पूछना चाहती हूं आपसे। और उन्हीं लोगों से बातचीत चल रही है, और आगे चल के ये जो प्रबीर पुरकायस्था जी है न्यूज क्लिक के, उनके ईमेल्स बताए जा रहे हैं चाइनीज द्वारा कि ये आदमी हैं जो चाइना का प्रोपेगेंडा के कोविड में वो कितना अच्छा लड़े चाइना वाले, और कितना भारत का मैप, कितना एरिया जो है वो हो जाएगा चाइना की तरफ, ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये सारे जो है ये फ्री मीडिया के नुमाइंदे हैं। मैं आज आपसे देश के बारे में सवाल पूछ रही हूं, दिल पर हाथ रखकर सही जवाब दीजिएगा। नवल किशोर। देखिए, देश की चिंता तो हमें ही है, और देश की चिंता है तभी हम सवाल पूछते रहे हैं पिछले 8-9 सालों में। और जिसको देश की चिंता करने की नाटक है वो कहता है कि ये लोग जो उनके खिलाफ में खड़े हैं मुद्दों के आधार पे, उनको कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, इंडियन मुजाहिदीन है। तो ये ऐसे प्रोपेगेंडा काफी चलते रहेंगे। यहाँ तो देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के सामने आकर झूठ बोलते हैं कि चीन ने 1 इंच भी अंदर नहीं आया है। ये तमाम तरह का झूठ बोलने वाले लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा और फैलाएंगे। आप घबराइए मत, ये चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में आपने देखा नहीं होगा कि 25 साल में जिस एनडीए की एक भी बैठक नहीं हुई, वो बेंगलुरु का बैठक देखकर, इंडिया का निर्माण होते हुए देखकर 38 दलों को बुलाकर और खाना पूर्ति करने लगा। तो ये तो इस सत्ताधारी दल का चरित्र है कि वो पूरी कोशिश कर रही है कि इंडिया को बदनाम करने के लिए, जो गठबंधन है उसको बदनाम करने के लिए। उसी कड़ी में एक ये भी हो सकता है, जितना भी आप ईडी, सीबीआई, तमाम तरह की बातें आप करेंगे, उसका एक ही उद्देश्य है कि जो घटती लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी है, जो हार के कगार पे है, मणिपुर से हरियाणा तक डबल इंजन की सरकार जो है, जिसकी ना आकार है ना प्रकार है, लेकिन फिर भी वो सरकार है, ऐसे जन विरोधी सरकार का पोल खुल चुका है। तो ये तमाम तरह के एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलते रहेंगे, जिसका नेतृत्व स्क्रीन पे और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है पूनावाला करेंगे, और बाकी जितने भी कार्यकर्ता है, नेता है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ये तमाम तरह की बातें सरकारी आयोजनों में भी करेंगे। आप सरकार की पोल खोलें, बीजेपी की पोल खोलें, इससे किसी को परहेज नहीं है, लेकिन जिनकी पोल खुल गई है उस पर आप कुछ कहने से कतरा क्यों रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। शहजाद पूनावाला जी, इसका राज क्या है? देखिए, ऐसा है, स्पेसिफिक सवाल पे बात करते हैं। जिस सरकार ने चाइना को 5G से बाहर निकाला, जिस सरकार ने रोड कंस्ट्रक्शन से उनको बाहर निकाला, वो लोग बोल रहे हैं, और उनके साथ वो पार्टियां हैं जिन्होंने चाइना के साथ MOU साइन किया, जिन्होंने दिल्ली में CCTV। नाविका जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। नाविका जी सुनाई नहीं नवल किशोर जी, आपका समय हो गया ना, तो आप जवाब भी तो सुन लीजिए। समय से ज्यादा तो आप या तो मेरा, देखिए, जब दो आपने लोग जो सवाल बोलेंगे उठाया तो जनता को समझ में नहीं आएगा। उनका जवाब सुन लीजिए, आऊंगी दोबारा आपके पास, जवाब दे रहे हैं शहजाद पूनावाला, बाकी फेडर डाउन। शहजाद, देखिए, ऐसा है कि अगर ट्रेड की बात है तो 33 गुना ट्रेड 2004 से 14 के बीच में बढ़ा, जब आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों सरकारें थी। MOU साइन किया गया कांग्रेस के द्वारा, और MOU साइन करने के बाद एक पार्टी ने किस प्रकार से वहां पर आर्थिक हितों का ही नहीं बल्कि टेरिटोरियल हितों का सौदा किया। अक्साई चीन क्यों नहीं वापस ले आया इतने साल?
टिया पंगनक, डूम चेरी, 600 इंकर्जन हुए, 650 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर चाइना बैठा रहा। आपने क्या किया? स्टेटमेंट दिया एलएसी पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और सवाल उससे पूछा जा रहा है जिसने 5G में बैन किया चाइना को, जिसने कंस्ट्रक्शन से बाहर किया, और चाइना के लिए एलएसी पे डीएसडीबीओ रोड को क्लास 70 बनाना, 33 ब्रिज, 9 टनल, बीआरओ के द्वारा 60,000 किलोमीटर के रोड, 693 ब्रिजेस, हैबिटेट फॉर 22,000 ट्रूप्स, ये बनाने का काम किया। उससे आप सवाल पूछ रहे। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। लेफ्ट पार्टीज ने जब 100 वर्ष हुए सीसीपी के, तब उस समारोह में पार्टिसिपेट किया पिछले वर्ष, क्या स्टैंड है आपका? अरे वो लेफ्ट पार्टीज है जिसने खून देने पर, भारत चीन युद्ध पे वीएस अच्युतानंदन ने एक प्रोग्राम किया कि खून दे दे, तो उनको किस प्रकार से पॉलिट ब्यूरो से बाहर निकाला। और आप लोग चीन का मुकाबला कर रहे हैं। अरे चाइना का पैसा और चाइना का एजेंडा लेकर आप खड़े हैं, इसीलिए आप विरोध नहीं कर पाते। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सीसीटीवी चाइना के लगाने का प्रस्ताव दिया, क्या स्टैंड लिया आपने? बताइए। आप लोगों का चेहरा एक है और अनुराग भदौरिया अभी तक स्टैंड नहीं ले पाए। राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ मोहम्मद अली शाह जी हैं। मोहम्मद अली शाह जी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूं। प्रकाश करात की चिट्ठी मेरे हाथ में है, ये ईमेल है जो लिखी गई है नेवल रॉय सिंघम को, जो अमरीकी रेजिडेंट है। चाइना से पैसे लेने के आरोप उन पर मैं तो कहां लगाऊंगी, ईडी ने भी लगाया, तो सवाल सबने उठाए इस देश में। लेकिन आज वो प्रूव हुआ कहां पर? न्यूयॉर्क टाइम्स में। वो न्यूयॉर्क टाइम्स जो अगर अरविंद केजरीवाल के बारे में बोले तो बहुत अच्छी है, जो राहुल गांधी को प्लेटफॉर्म दे तो बहुत अच्छी है, आज जब वो न्यूज क्लिक के बारे में कह रही है तो सांप क्यों सूंघ गया? और मैं पूछना चाहती हूं, प्रकाश करात जो सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं, सबसे ऊंचे ओहदे पे रह चुके हैं, उन्हें हमारे सैनिकों का शहीद होना एक बॉर्डर प्रॉब्लम लगती है? दर्द होता है उन्हें एंटी चाइना प्रोपेगेंडा से? मैं ये सवाल पूछ रही हूं, इस देश में एंटी चाइना नहीं, क्या एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले चीन की जो फिलॉसफी है सब जानते हैं, वो है एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में वो यकीन रखता है और वो प्रोजेक्ट करता है, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। तो अगर एक फॉर्मल ऑफिशियल बैन ऑन चाइना पॉलिसी लगाई दी जाए तो जो भी लोग चीन से कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी संपर्क करते हैं वो तो नहीं होना चाहिए। जब तक वो बैन नहीं लगेगा तो लोग करते रहेंगे इसमें और ये बदकिस्मती की बात मैं तो ये भी बोलूंगा, क्योंकि चीन हमारा दुश्मन मुल्क है, हमारे बहादुर जाबाज फौजी वहां पे मरते हैं। और अगर एक बैन ऑन चाइना, हमने एप्स बैन किए थे पहले चीन पे, तो अगर पूरे सख्ती से बैन लगा दिया जाए चीन पे कि हिंदुस्तान का कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति चीन से डील नहीं करेगा, तो ये कानून के तौर पे आ जाए तो जाहिर सी बात है, तो अच्छी बात होगी कि लोग डील नहीं करेंगे चीन से। अब देखिए, आरोप की बात करते हैं, आरोप तो कोई भी कहीं पे भी किसी से भी लगा सकता है, लेकिन उसके साथ एक पुख्ता सबूत होना चाहिए कि हम बोल दें कि भाई जैसे कि ये आरोप नहीं है। मेरे हाथ में ईमेल है प्रकाश कराट का जो नेवल रॉय सिंघम को भेजा गया है, ये आरोप नहीं है। इसमें कहा जा रहा है क्या, एंटी चाइना फीलिंग्स आर बीइंग विप्ड अप इन द मीडिया हियर सिंस द बॉर्डर प्रॉब्लम। मैं पूछना चाहती हूं, गलवान में सैनिकों को जो शहीद हो गए हैं उसको आप बॉर्डर प्रॉब्लम कहेंगे? और आपको दर्द हो रहा है कि यहां पर एंटी चाइना प्रोपेगेंडा हो रहा है मीडिया द्वारा? मैं पूछ रही हूं, ये आरोप नहीं है, ये ईमेल है, उसका पुख्ता सबूत मेरे हाथ में है। इसका जवाब क्या देंगे मोहम्मद अली शाह? नहीं, एंटी चाइना प्रोपेगेंडा तो मैं बोलूंगा कि होना चाहिए, बल्कि एंटी चाइना प्रोपेगेंडा क्या, वो एंटी चाइना फीलिंग्स होनी चाहिए। मैं तो ये मानता हूं, मैं पर्सनली ये मानता हूं बिल्कुल, क्योंकि चीन जो है वो शातिरबाज है, वो दगाबाज है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, हो ही नहीं सकती इसमें तो कोई भी किसी को भी। मतलब चीन जो है वो 2 कदम पीछे हटेगा और 1 कदम पीछे हटेगा, 2 कदम आगे बढ़ेगा। तो जिन लोगों को गलत तो आप कह रहे हैं जब तक ईमेल बंद ना किया जाएगा लोग बात करेंगे, और बात करने में खराबी क्या है तहसीन पूनावाला जी? बॉर्डर प्रॉब्लम है, खराबी क्या है? अगर एंटी चाइना प्रोपेगेंडा इंडिया में हो रहा है तो उस पर जरूर रोक लगनी चाहिए, क्यों? और न्यूज क्लिक में को इसमें भागीदारी करनी चाहिए। और कोरोना वायरस से चीन ने कैसे लड़ा, और यहां लिखा भी हुआ है कि चीन ने कैसा लड़ा, ये दिखाएंगे प्रबीर पुरकायस्ता, और दिखाएंगे कि भारत कैसे असफल रहा। यानी चीन से पैसे लेकर चीन का काम करेंगे और भारत को नीचा दिखाएंगे। अब इसको आप कह रहे हैं फ्री इंडिपेंडेंट प्रेस।
तहसीन पूनावाला, क्या इस मुद्दे पर राहुल गांधी कल अविश्वास प्रस्ताव में जवाब देंगे? देना चाहिए उन्हें? मैं तो एक कदम आगे जाऊंगा, क्योंकि फ्री इंडिपेंडेंट प्रेस, मुझे लगता है टाइम्स नाउ, नवभारत और आपसे ज्यादा कोई नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से एक कदम आगे जाऊंगा। यहाँ पर हम सब एक प्लेटफॉर्म पे एग्री करते हैं कि चीन एक दुश्मन मुल्क है, सब लोग। मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, इनके जो कुछ भी डीलिंग हो, इंक्लूडिंग वो एमओयू, वो सरकारी डोमेन में आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, और गलत हो तो अरेस्ट होना चाहिए। लेकिन वर्तमान सरकार और उनके प्रवक्ता ये बता दे कि जो पीएम केयर फंड में चीन का पैसा आया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से बीजेपी को पैसा मिला, आरएसएस को जो फंडिंग मिलता, वो भी पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए। अपना जवाब हम देंगे नहीं, सवाल पूछेंगे हम सरकार से। शहजाद पूनावाला जी, जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, अब तहसीन पूनावाला ने एक विषय उठाया। तहसीन पूनावाला, वैसे तो आपकी पार्टी ये कहती है कि पीएम केयर में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, तो किस कंपनी ने कितना डोनेट किया है पीएम केयर में, ये आपको कैसे पता? वो भी ऑथेंटिसिटी के साथ। 3 मिनट कैसे पता? एक सेकंड सुन लीजिए, अब मेरी बात पूरी होने दीजिए, पूरी बात होने दीजिए, मेरी पूरी बात होने दीजिए, मेरी बात होने दीजिए ना, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अरे बोलने तो दीजिए मुझे पूरा अपना। आपने एक लंबा चौड़ा सवाल किया है नाविका जी, ऐसे तो डिबेट वेस्ट हो जाएगी। मैंने एक सवाल पूछा, उसका पूरा जवाब होने दीजिए। हाँ, पूरा जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हाँ, तो तहसीन पूनावाला, पर मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि इट इज अब्सर्ड कि एक पॉलिटिकल पार्टी का एक सरकार के साथ एक प्राइवेट एमओयू हो जिसके प्रावधान उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को तक ना पता हो, तो आप पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोजर के नाम पर वो एमओयू ले आइए ना। पहले आप एमओयू ले आइए। अच्छा, डोकलाम में आपने क्यों छिपाया कि आप चाइनीज एम्बेसडर से मिल रहे थे जब डोकलाम क्राइसिस चल रहा था? क्यों छिपाया? अच्छा चलिए, छोड़ दीजिए उस बात को। मुझे बताइए कि एलएसी पे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया? मैंने अभी आपको 5 पॉइंट बताए, आप बता दीजिए कि एलएसी पे आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया? उस पर तो एके एंटनी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे कांग्रेस पार्टी के समय में, उन्होंने कहा था कि हमारी पॉलिसी है, वहां कुछ बनाना नहीं चाहिए। लेकिन पब्लिक पूछ रही है सवाल। अमरीक सिंह का मोहाली पंजाब से सवाल है, भारत में रहकर भारतीय पत्रकार चीन का एजेंडा चला रहे हैं। सोचिए, चीन में रहकर चीन के पत्रकार भारत के पक्ष में बोलते तो वहां उनका क्या हाल होता। डीएन प्रसाद का यूट्यूब पर सवाल है, अब तो राहुल गांधी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू का सच बता ही दें, क्या ऐसा कर पाएंगे वो? ये पब्लिक जानना चाहती है। मिथिलेश कुमार सिन्हा का दरभंगा बिहार से सवाल है, क्या राहुल गांधी को अब भरोसा हो गया है कि भारत में लोकतंत्र अभी भी जिंदा है? अशोक कुमार का यूट्यूब पर सवाल है, विपक्ष ये भी बता दे कि नेहरू जी ने कितनी जमीन चीन को दी थी। सुनिए सवाल तहसीन पूनावाला, सारे सवाल आपके लिए हैं। रीता सिंह का बेंगलुरु से सवाल है, राहुल गांधी की सजा पर स्टे हुआ है, अभी मोदी सर ने मामले में उन्हें क्लीन चिट नहीं मिली है, फिर किस बात की मिठाई बांटी जा रही है कांग्रेस में? नरेंद्र सिंह सोलंकी का इंदौर से सवाल है, अनुराग भदौरिया बताएं कि उन्होंने कितनी बार चीन का माल ना खरीदने को लेकर अभियान चलाया है। अनुराग भदौरिया जी बताइए, कितनी बार आपने चीन का माल ना खरीदा और ऐसा अभियान किया हो? मुझे बहुत तकलीफ हुई जब हमारे एक साथी पत्रकार ने कहा कि WTO पे साइन कर लिया इसलिए। अरे WTO पे आप साइन कर देंगे तो यहाँ पे चाइना हमारे किसी सैनिक को मारने की कोशिश करेगा और हम कहेंगे WTO पे साइन है इसलिए हम उससे नहीं मारेंगे। WTO के आप भाड़ में चाइना को ईमेल के साइन पर क्या कहेंगे? ईमेल के साइन पर क्या कहेंगे? ईमेल के साइन वाले तो आपके अलायंस में है। WTO का हवाला नहीं देगा। ईमेल के साइन पर तो आप कुछ कह नहीं रहे। कुछ भी बोलना है, कहीं से कहीं को जोड़ देना है। सवाल इतना है, समय मेरे पास कम है। राज्यसभा में अमित शाह गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं आज दर्शकों कि कल अविश्वास प्रस्ताव शुरू होगा पार्लियामेंट में, लोकसभा में। क्या राहुल गांधी इन तमाम सवालों पर जवाब देंगे? जनता जवाब सुनने के लिए आतुर है और INDIA अलायंस से यह भी पूछेगी कि इन सबूतों का क्या होगा। क्या सबूतों के बाद भी अलायंस जारी रहेगी? तो फिर देश मुद्दा नहीं है क्या? जवाब देना पड़ेगा सब।